हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मृत्युंजय आपके अपने परिवार परीक्षालय में स्वागत करता हूं। आज लेके आ गया हूं मैं जीडी का एक पेपर लेके आया हूं। 16 नवंबर 2021 का ये पेपर है। देखेंगे हम लोग शिफ्ट 1 का टोटल 25 क्वेश्चन एक शिफ्ट का लिए हैं। तो आज हम देखेंगे जीडी में किस तरह के क्वेश्चन पूछा गया था पिछली बार, और उसके अकॉर्डिंग देखेंगे कि जो हमने पहले करवाया है प्रैक्टिस सेट उसका लेवल क्या था और जो पूछा हुआ है क्वेश्चन उसका लेवल क्या है। ठीक है। और चलिए एक मोटिवेशनल कोट के साथ, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएंगी, लेकिन वो मंजर भी बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। ठीक है मेरे दोस्त, तो आराम से कामयाबी की ओर बढ़िए, परिश्रम कीजिए और सफल होइए। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 36√3 सेंटीमीटर है, तो इसका ऊंचाई ज्ञात करें। ये क्वेश्चन कब का है? 16 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 जीडी। ठीक है, सारा पेपर उसी दिन का है, एक ही शिफ्ट का सारा पेपर है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए लिए, कोई समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। ठीक है ना, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका सारा भुजा बराबर होता है। ठीक ना, तो इसका परिमाप दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ है 36√3। ठीक है, तो हम जानते हैं परिमाप क्या होगा, तीनों भुजा का योग परिमाप होता है। इसका तीनों भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा, एक भुजा बराबर है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 36√3/3 यानी 12√3, है ना। अब पूछ रहा है इसका ऊंचाई निकालने के लिए, पूछ रहा है इसका ऊंचाई क्या होगा, एच बोल रहा है निकालने के लिए, एच। ठीक है, तो जो समबाहु त्रिभुज होता है उसका जो हाइट होता है ना, उसको वो बेस पे लंब होता है। ठीक ना, बेस पे क्या होता है, लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन गया, और आधार को दो बराबर भाग में बांटता है। क्या चीज़, आधार को दो बराबर भाग में बांटता है, यानी ये 6√3 हो जाएगा और ये भी 6√3 हो जाएगा, और ये 12√3 तो है ही एक भुजा। अब देखिए पाइथागोरस से निकल जाएगा हाइट, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, तो लगाएंगे 12√3 का स्क्वायर माइनस 6√3 का स्क्वायर का रूट ओवर। ठीक है, इससे एच निकल जाएगा, एच इक्वल टू, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो 144 गुना 3 हो जाएगा √3 का, 144 गुना 3 ये हो गया, माइनस 36 गुना 3 ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखिए ये दोनों को माइनस करके 3 कॉमन ले लें, 14 में से 6 जाएगा क्या होगा 8, और इसके बचा 13, 13 में से 3 गया 10, इतना गुना 3 का स्क्वायर रूट। अब देखिए 8 तिया 24, 324, 324 किसका स्क्वायर रूट है 18 का, यानी 18 सेंटीमीटर इसका हाइट हो जाएगा, एच इक्वल टू। इस तरह से ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए एग्ज़ाम में तो इतना लंबा बिल्कुल नहीं करेंगे, सीधे क्या है परिमाप दिया हुआ है भागा 3 करके सीधे ये ले आएंगे। उसके बाद ये भी पता है कि आधा आधा होता है, तो इसका आधा सीधे 6√3 और 12√3 का स्क्वायर 6√3 का स्क्वायर, ये सब तो लिखेंगे नहीं, पता ही होगा। बराबर 12 का स्क्वायर 144 गुना 3 कर देंगे, और 6 का स्क्वायर 36 गुना 3 कर देंगे, माइनस का इसका स्क्वायर रूट, और 1 से 30 तक का तो स्क्वायर याद रखना ही है सबको, ये कंपलसरी है, तभी कैलकुलेशन फास्ट कर पाइएगा। इस तरह से ये हमारा 18 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आदमी 1600 मीटर लंबी गली को 4 मिनट में पार कर जाता है, तो उसका चाल ज्ञात करें। किलोमीटर पर आवर में पूछ रहा है। देखिए 1600 मीटर गली है, और चाल बराबर पता ही है क्या होता है, बताने की ज़रूरत तो नहीं है, दूरी बटा समय, है ना। तो दूरी 1600 हो गया, और समय क्या है 4 मिनट, 4 मिनट है। तो चलिए इसको सेकंड में बदल लेते हैं,
4 गुना 60 कर लेते हैं। यह क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड, ये आ जाएगा। तो मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर आवर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 18/5 से गुना। अब देखिए काट दीजिए, 4 से 400, 1 0 से 1 0 काट देते हैं, 6 से 6 तिया 18 काट देते हैं, और 5 से 8 बार में 40, 8 तिया 24, ये हो जाएगा 24 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। काट से बस काटना है, बस सिंपल सा था, चाल निकालना है। और इससे ज़्यादा इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है कि दूरी और समय दिया हुआ है, चाल निकालना है, बस किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है, 24 आंसर हो जाएगा। देखिए कितना कम, कितना कैसा लेवल है जीडी का। डरना तो बिल्कुल भी नहीं है, पेशेंस रखिएगा, 25 में 25 क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी कुर्सी को 10% के छूट पर 720 रुपया में बेचा जाता है। कुर्सी का क्रय मूल्य 640 रुपया है। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर बेचा जाता है तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। देखिए मान लीजिए कि मार्क प्राइस ये है और इस पे 10% के छूट, 10% के छूट बराबर 9/10, रोज बताते हैं 9/10 कैसे आया। तो एमपी पे 10% के छूट देने पे किसी कुर्सी को कितना में बेचता है, 720 में। बस मार्क प्राइस निकालना है। 9 से अगर इसको काटेंगे 80, तो मार्क प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, 800। अब बोल रहा है मार्क प्राइस पर बेचेंगे, यानी एमपी बराबर क्या हो गया, एसपी। मार्क प्राइस पर बेचेगा तो कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 640। अब 640 में खरीद रहा है और 800 में बेच रहा है, तो लाभ क्या हो जाएगा, 160 रुपया का लाभ हो जाएगा, है ना। 160 रुपया का लाभ, तो प्रतिशत लाभ निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 160 गुना 100 बटे CP 640। देखिए 4 से 25, 25%, 25% लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। भाई धर्राते काट के आना है एकदम, मैथ में इतना ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है और क्या खोज रहे हो भाई। इसको तो एकदम पूरा मिनट में, एकदम मिनट क्या सेकंड में इसको बना के आना है एकदम। अगला प्रश्न है, 2 गुना 10⁻6 का 12% का 4% का 7% कितना होगा। देखिए भाई कैसा पूछ रहा है, देख रहे हो ना, देख रहे हो ना विनोद। 2 गुना 10⁻6 का 12% का, और कितना है 4, और कितना है 7। बस यही क्वेश्चन है। देखिए 2 0 4 0 6 0 सीधे कट गया। अब गुना करो, 7 चौक 28 और 12 दूना 24, 24 गुना 28 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 24 गुना 28 24 ठीक 32 से 24 देना आ जाएगा 672। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। दोनों को गुना करके बन रहा है ना। अब ये भी नहीं बनेगा, और रोज़ जो हम क्वेश्चन बताया ना, पिछला 5 वीडियो मिला लेना, वो जो बताएं उसका लेवल और जो पूछा है उसका लेवल। वो क्वेश्चन अगर सारा कोई बना रहा है तो भाई उसके लिए तो ये कुछ भी नहीं है जो 5 दिन पहले हम बताए हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। 112 सेंटीमीटर गुना 44 सेंटीमीटर गुना 25 सेंटीमीटर के आकार का धातु को पिघलाकर इससे एक बेलन बनाया जाता है जिसका त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए बताए थे, जब भी किसी चीज़ को पिघलाकर कुछ बनाया जाता है तो उस कंडीशन में दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, पहले भी बताए थे। तो यहाँ पे वॉल्यूम सेम करेंगे और एच का वॉल्यूम ले आएंगे। तो वॉल्यूम सेम करने के लिए क्या करें, इसका वॉल्यूम क्या होता है, LBH लिख दूँ क्या, LBH इक्वल टू πr²h, ये बेलन का ये। तो 112 44 25 22/7
35 गुना एच निकालना है। 22 से देखिए काटिए 2 बार, और 7 से इसको काटिए 5, 5 से काटिए 5, और 5 से काटिए इसको 7, 7 से ये कट जाएगा, 7 से 7 एकम 7 और 7 42, एच इजकल टू आ जाएगा 32 सेंटीमीटर। अब देखिए बेलन का आयतन, वॉल्यूम पूछ रहा है, नहीं, कर्व सरफेस एरिया CSA क्या होता है 2πRH, 2 22/7 35, एच क्या है 32। काटते हैं तो 5 बार में। अब देखिए गुना कैसे करेंगे, 35 5 दूना 10 है, इसमें इससे भी 2 ले लेते हैं, 10 दूना 20, 20 हो गया, 32 गुना 20 क्या हो जाएगा, 32 गुना 20 हो जाएगा 32 दूना 64, 640। अब देखिए इसको 11 से गुना करना आसान हो जाएगा, 0407, 70 40 हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ है भाई साहब, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठाक क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। बस किसी भी चीज़ को पिघलाएंगे या उस धातु का कुछ और बनाएंगे, उस कंडीशन में बस एक ही चीज़ है कि वॉल्यूम दोनों का सेम होता है। ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम किए, एच का वैल्यू आ गया 32। कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा था, उसका फॉर्मूला होता है 2πRH। बस वैल्यू पुट किए, 70 40 हमारा आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, 70 40 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिंप्लीफिकेशन का है, क्वेश्चन है 45 - 3 × 4 of 6 + 12 / 3 × 6 - 4 × 5 + 6। देखिए कैसे बनाएंगे, पहले तो ऑफ का होगा, 24 हो जाएगा ये, फिर डिवाइड करेंगे 4 हो जाएगा, 4 × 6 ये, और -5 × 20 इतना हो जाएगा, बीच में प्लस है तो 24, और ये भी 24। पहले तो डिवाइड का काम करेंगे तो 3 से ही 4 हो जाएगा ना, और बीच में गुना भी है ही, तो 6 × 24, 24 दूना 48, 48 में से 20 जाएगा, क्या हो जाएगा 28। ये पूरा कोष्ट का काम यहाँ 28 हो गया। ठीक ना, यहाँ +6 और ×3 45 माइनस। ठीक, अब देखिए ये इधर आ जाएगा, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो ये हो जाएगा 51 माइनस। अब इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 दिया 8 दिया 24, और 3 दूना 6 2 8। अब इसको जब माइनस करेंगे तो क्या होगा, माइनस में आएगा आंसर 33 माइनस में। ऑप्शन नंबर कितना, सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है 36 मीटर के जूट को बेचने पर किसी दुकानदार को 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखिए बोल रहा है 36 मीटर का जो सेलिंग प्राइस है और माइनस 36 मीटर का कॉस्ट प्राइस जो है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बराबर गेन या लाभ। लाभ क्या है, 12 मीटर के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। ये 36 मीटर का सेलिंग प्राइस है, अगर सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो लाभ आएगा, और लाभ भी क्या बोल रहा है कि 12 मीटर जूट के विक्रय मूल्य के बराबर है, यानी सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक, अब देखिए इस सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग है, इसको इधर ले आएंगे, इधर आके ये घट जाएगा, तो 36 में से 12 जाएगा, क्या बचेगा 24। ये 24 SP = 36, इसको इधर ले जाएंगे, CP हो जाएगा, CP। अब देखिए SP रेशियो CP क्या हो जाएगा, SP रेशियो CP 36 रेशियो 24 है ना, 12 से देखिए कट जाता है, 12 तिया 36 और 12 दूना 24, 3 रेशियो 2, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस आ गया। और पूछ क्या रहा है, प्रतिशत लाभ पूछ रहा है,
तो लाभ कितना है, ये कॉस्ट प्राइस 2 है और सेलिंग प्राइस 3 है, तो 1 का 1 गुना 100/2, कॉस्ट प्राइस नीचे रहता है, तो हो जाएगा 50% का लाभ हो जाएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, मज़ा आ रहा है ना। अगला प्रश्न है 2760 रुपये को 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 भाग में बांटकर 2 वर्ष तथा 4 वर्ष के लिए इस प्रकार लगाया जाता है कि दोनों का मिश्रधन समान हो, तो दूसरे भाग का निवेश ज्ञात करें। ठीक, मान लीजिए कोई धन ए है और कोई धन बी है, तो इसको निवेश किया गया है, टाइम दोनों प्रतिशत दोनों का सेम है, रेट टाइम एक 2 साल के लिए है और एक 4 साल के लिए, तो सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू रेट इंटू टाइम परसेंट। अब मिश्रधन है तो 100 प्लस रेट इंटू टाइम परसेंट है ना, तो जब यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा ये 2 साल के लिए दिया ना, पहले दिया है 2 साल के लिए, तो 5% के दर पर 2 साल के लिए 10%, इधर 10% हो जाएगा, और ठीक पूरा ही लिख दे क्या, ठीक है, ये 10% हो गया और ये 20% हो गया, ठीक ना। लेकिन बोल रहा है मिश्रधन बराबर है, ये तो सिंपल इंटरेस्ट है ना, ए का ये सिंपल इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, लेकिन मिश्रधन बराबर बोल रहा है, तो ए का 110% बराबर बी का 120%। 100 क्यों जोड़े इसमें, क्योंकि 100 प्रिंसिपल है, मिश्रधन निकाल दिए, दोनों बराबर हो गया। अब देखिए दोनों का रेशियो अगर निकालते हैं दोनों के धन का, तो 12:11 हो जाएगा, है ना, और दोनों का धन का योग दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अब दोनों का धन का योग कितना हो जाएगा, टोटल धन कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 23 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 2760, है ना, 2760 दिया हुआ है। तो पूछ रहा है बाद वाले का, तो बाद में कितना 11 है, तो 2760/23 गुना 11, बाद वाला यही हो जाएगा। अब 23 से इसको भागा देंगे तो एक बार 4 46, 23 दूना 46, 120, अब 12 को 11 में गुना करेंगे तो आएगा 132, तो इतना हो जाएगा सेकेंड धन। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझ में आया ना, ये क्या है, ये इंटरेस्ट है, ये भी इंटरेस्ट है, ठीक ना, और ये क्या है मिश्रधन है, और क्वेश्चन में मिश्रधन बराबर बोल रहा है, तो दोनों का मिश्रधन जब बराबर कर दिए और ए बी का रेशियो आ गया 12:11, और टोटल धन कितना था 2760, मेरे अकॉर्डिंग कितना था 23, तो 23 बराबर 2760, और 11 का पूछ रहा था, सेकेंड निवेश का पूछ रहा है, तो सेकेंड निवेश 11 के अकॉर्डिंग आ जाएगा 1320, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कोई 725 मीटर लंबी ट्रेन किसी 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार कर जाती है, तो ट्रेन की गति। देखिए कैसा क्वेश्चन पूछ रहा है, बस ट्रेन की गति निकालना है, तो टोटल दूरी ट्रेवल जितना करेगा ट्रेन और जितना समय लेगा उसी को ना भागा करेंगे तो आ जाएगा 4 दूरी बटे समय, तो टोटल दूरी पार करने में ट्रेन का क्या है, अपना लंबाई भी पार करेगा और सुरंग का भी लंबाई पार करेगा, दोनों का लंबाई पार करेगा, तो उतना ही ना दूरी पार होगा टोटल। तो देखिए ट्रेन की लंबाई कितना है 725 और सुरंग की लंबाई कितना है 235, टोटल इतना दूरी पार करना है, और पार कितने समय में इतना कर लेता है 48 सेकेंड में, ठीक। अब ये भी मीटर में है, ये भी सेकेंड में, ठीक ना, तब दोनों का जब जोड़ेंगे तो 10, 6 और 9 इतना ही होगा ना, इतना बटे 48। अब ये मीटर पर सेकेंड में है, मीटर पर सेकेंड में है, तो पूछ किस चीज़ में रहा है, ऑप्शन देखिए हमारा सब है किलोमीटर पर आवर में, तो किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से करते हैं, ठीक है। अब देखिए 6 से 48 दूना 96, तो 2 बार में ही कट जाता है, और 5 से ये 4 बार में, इस तरह से 18 चौक 72, 72 किलोमीटर
बराबर ऑप्शन, ये सिर्फ चाल पूछ रहा है भाई, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ये ऐसा ही क्वेश्चन आ रहा है, पिछले साल का क्वेश्चन है 21 का। अगर नहीं बिलीव हो रहा है ना तो आप मिला लीजिएगा। 16 नवंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ही डेट, शिफ्ट, एक ही शिफ्ट का सारा क्वेश्चन लेके आए हैं। और रोज़ अभी जब तक जीडी का एग्ज़ाम है, रोज़ हम सिर्फ जीडी का क्वेश्चन लेके आएंगे जो पिछले साल पूछा है। हर शिफ्ट का एक शिफ्ट का क्वेश्चन रोज़ सॉल्व करेंगे, देखते हैं क्या है, ठीक है ना। अब अगला प्रश्न है, कोई बल्लेबाज 124 रन बनाता है जिसमें उसने 6 चौके और 10 छक्का लगाता है, विकेट के बीच दौड़कर बनाए गए रनों का प्रतिशत। देखिए टोटल 124 रन बना रहा है, चौका से 6 चौका 24 रन और छक्का से 10 रन, 10 छक्का, तो यानी 60 रन, टोटल 84 रन। तो पता होगा चौका में 4 रन होता है, छक्का में 6 रन होता है, तो 6 चौका में 24, 10 छक्का में 60, 84 टोटल। जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 40। ये 40 रन भाई दौड़ दौड़ के लिया है विकेट के बीच में, इसी का परसेंटेज पूछ रहा है। 40 गुना 100 बटे टोटल रन, 4 से काटेंगे 10, 4 से 4 तिया 12, 31। अब हो जाएगा, देखिए 1000 है ना, 1000 बटा 31, 1000 बटा 31। देखिए ऑप्शन में सबके नीचे में 31 है, तो ऐसे तो नहीं होगा, तो इसको भाग दे देते हैं पहले। 31 से 3 बार जाएगा, 3 से कट रहा है ऑप्शन, 3 से 2 ऑप्शन है, तो अभी एक बार और देना होगा। तो 31 दिया 93, कैरी बचा 7, 70, 31 दूना 62, 8 बटा 31। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना परसेंट रन दौड़ के बनाया है, ठीक ना। आगे चलते हैं, 25 क्वेश्चन है भाई, बीच में गप सड़का करेंगे ना तो सेशन लंबा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रवि और सुमित का वेतन का अनुपात 4:5 है। यदि प्रत्येक की वेतन में 600 रुपया की वृद्धि हो तो उसका अनुपात 35:40 हो जाता है। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन, ठीक है। अब देखिए रवि और सुमित है, एक रवि है और एक सुमित है, उसका वेतन का अनुपात दिया हुआ है 4:5, 4:5 दिया हुआ है। और जब उसका वेतन दोनों का 6-6 हज़ार बढ़ गया तो रेशियो हो जाता है 35 कितने का, 40 का। अब देखिए यहाँ से अगर इसका अगर 6,000 बढ़ा है और इसका भी 6,000 बढ़ा है, लेकिन दोनों के बीच अंतर सेम नहीं है, तो ये तो गलत बात है। जब दोनों का पैसा सेम बढ़ा है तो अंतर भी दोनों का सेम होना चाहिए, है ना। तो क्या करेंगे, दोनों का अंतर सेम करेंगे, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है उसको इसमें गुना करेंगे और इन दोनों के बीच का अंतर जो है इसको इसमें गुना करेंगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, 20 और ये हो जाएगा 25 और ये 35 रेशियो 40, है ना। अब देखिए अंतर सेम हो गया सबका, यहाँ से भी देखिए 15 का अंतर, यहाँ से भी देखिए 15 का अंतर। तो यही अब 15, यहाँ से तो 15 का अंतर है, लेकिन क्वेश्चन में 15 किसके बराबर दिया हुआ है, 6,000 के बराबर। और पूछ रहा है किसका बढ़ा हुआ वेतन, पूछ रहा है किसका, सुमित का, सुमित का बढ़ा हुआ वेतन। तो सुमित का बढ़ा हुआ वेतन क्या है, 40, तो 40 का वैल्यू निकालना है, यानी 6,000 बटा 15 और गुना 40। 15 से 4 बार में 60 ही तो सीधे कट गया, यानी 4 चौक 16,000 रुपया हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। बोल भाई ओम फो, आ गया आंसर, सी करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है, किसी कार्य को करने में अनु बिन्नी से 4 गुना कुशल है, दोनों मिलकर उस काम को 7 दिन में कर देती है, अनु अकेले उस काम को कितने दिन में करेगी। देखो एक अनु है और एक बिन्नी है। अनु जो है बिन्नी से 4 गुना ज़्यादा कुशल है, यानी जितना देर में ये एक काम करेगी उतना देर में ये 4 काम कर लेगी। अनु 4 काम कर लेगी और बिन्नी एक काम, ये दोनों का एफिशिएंसी दिया हुआ है।
अब बोल रहा है कि दोनों मिल के एक काम को 7 दिन में करता है, कोई सेम ही काम है, दोनों मिल के 7 दिन में, 7 दिन तक काम करेगी और दोनों करेगी, इसलिए दोनों का एफिशिएंसी जोड़ देंगे। 4 + 1 5, काम कितना हो गया 35, दोनों मिल के 7 दिन में 35 काम कर दी। ठीक है, अब क्या बोल रहे हैं, अनु अकेले उस काम को कितने दिन में ले ले, बस यही हो जाएगा आंसर 35/4। ऑप्शन में भी सेम टू सेम यही दिया हुआ है। बोल भाई ओम फो, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर है। ठीक ना, बहुत हलवा सा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, कक्षा 9 और 10 में विद्यार्थियों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है। कक्षा 9 और 10 में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:5 तथा 8:7 है, तो दोनों कक्षा को मिला के लड़कों और लड़कियों के संख्या का अंतर ज्ञात करें। अब देखिए, कोई 9th है और 10th, 2 क्लास है। 9th में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 42 है और इसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 55 है। अब इसमें भी बॉयज़ एंड गर्ल का रेशियो दिया हुआ है और इसमें भी बॉयज़ एंड गर्ल का रेशियो दिया हुआ है। रेशियो क्या है, इधर है 9:5 और इधर है 8:7। अब बोल रहा है बॉयज़ और गर्ल का अंतर कितना है, मतलब तो दोनों क्लास को मिला दिए तो कितना लड़का और लड़की में दोनों में अंतर पूछ रहा है। देखिए, पहला तो ऑप्शन ये है कि हम पूरा ये लड़का लड़की ये सब निकालें, तो बल्कि वैसे हम नहीं निकालेंगे। अब हम जान रहे 9×5 क्या हो जाएगा 14, 14 का वैल्यू कितना हो जाएगा 42। ठीक है, तो दोनों का अंतर क्या है, यहाँ पे सीधे अंतर हम निकाल लेंगे। अंतर क्या है 4, तो 4 बराबर क्या हो जाएगा 4 से 4 7 42, तो 4 से 28। ठीक है, सॉरी रुक जाइए, तो 9×5 14, 4×3 42, 3 बार है ना, ये 4 से 3 बार है ना, तो ये 12, यहाँ पे 12 अंतर है और यहाँ पे कितना है 15, 15 कितने के बराबर है 45 के, ये भी 3 गुना है, 15×3 45, तो यहाँ पे अंतर कितना है 1 का, यानी 3, तो टोटल अंतर कितना हो गया, टोटल 12 और 3 15, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया, नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट अंतर ही निकाल देंगे। 42-45 था और रेशियो दिया हुआ है बॉयज़ गर्ल का 9:5, तो ये 14 हो गया, 14 का वैल्यू 42 है, यानी 3 गुना, तो दोनों का अंतर क्या है, यहाँ पे 4 है दोनों का अंतर, यहाँ पे दोनों का अंतर 1 है, तो 4 का 3 गुना 12 और एक यहाँ पे 15×3 45, यहाँ भी 3 गुना है, तो 1 का 3 गुना 3, तो यहाँ पे 12 का अंतर है, यहाँ 3 का अंतर, टोटल 15, यानी 15 जो है वो लड़का या लड़की दोनों में से कोई ज़्यादा है। बस इतना ही जो पूछ रहा था वही बताएंगे, है ना। आंसर हमारा डी हो गया। अब आगे चलते हैं। अब अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 132.60 रुपया बढ़ा दिया जाए तो 10.5% की हानि 11.6% के लाभ में परिवर्तित हो जाता है। देखिए इस क्वेश्चन का किस तरह से हम बनाएंगे। जैसे कि कोई वस्तु है वो 10.6% के हानि पे है, माइनस में लिख दिए, और इस जो ये तो विक्रय मूल्य जो है उसको बढ़ा देता है 132.6 रुपया, तो ये जो वही जो विक्रय मूल्य है वो 11.6% का लाभ हो जाता है, ये प्लस में, यहाँ पे कहीं जीरो होगा, ठीक ना। ये लाभ हो गया, ये हानि हो गया। अब देखिए ओवरऑल कितना परसेंट हम बढ़े हैं, 10%, ये 10.6% ये भी बढ़े और 11.6% ये भी बढ़े, ये 5 है ना, ये 10.5, 10.5% ये भी बढ़े और 11.6% ये भी बढ़े, तो ओवरऑल कितना बढ़े हम टोटल कर देंगे तो 6×5 11, 1 1 2, यानी 22.1% टोटल बढ़े। और 22.1% टोटल बढ़ने का रीज़न क्या है, क्योंकि हम यहाँ पर 132.6 रुपया बढ़ाए थे, यानी 22.1% का वैल्यू हो गया 132.6 रुपया। पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो भाई साहब क्रय मूल्य क्या है 100%, हमेशा क्रय मूल्य होता है। बस आंसर हमारा और आ गया, और क्या, बस कितना सिंपल सा लॉजिक है। इतना को 22.1 और गुना 100 कर देंगे, दशमलव से, तो ये 1 है 6 है, 6 बार में जाएगा,
यानी हमारा 600 हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक ना। 600 हमारा कॉस्ट प्राइस, ऑप्शन नंबर सी। कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए। यहाँ 0 है, ये भी कवर कर लिया और आगे ये भी बढ़ गया, यानी ओवरऑल 22.1% बढ़ा। और क्यों बढ़ा? क्योंकि इतना हम बढ़ा दिए थे। 22.1% का वैल्यू 132.6 रुपया है, तो 100% का वैल्यू क्या होगा निकालना सबको आता होगा। अब अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जो 398, 437 तथा 5425 को विभाजित करने पर 7, 12 और 2 शेष बचता है। देखिए, एक है 398, ठीक, और दूसरा क्या है 437, और तीसरा है 5425। अब बोल रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जो इसको भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा 7 का, इसको भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा 12 का, और इसको भागा देंगे तो कितना शेष बचेगा आपका 2 का। तो जो शेष बच रहा है ना उसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1391, यहाँ पे आ जाएगा 524, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3245, ठीक है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, अब इन सब का HCF निकालेंगे। अब HCF कैसे निकालिएगा? तो या तो सबका भागा से करके निकालिए, या तो ऑप्शन से चलते हैं, ठीक है। अब देखिए 15 ऑप्शन में है तो 15 तो होने से रहा, 15 से कटने का सिर्फ एक ही नियम है कि उसके पिछला 5 हो या 0 हो, तो इसका नहीं है, तो 15 तो ऑप्शन से चला गया। अब बड़ा से बड़ा संख्या बोल रहा है ना, तो पहले 19 को चेक करते हैं। सबसे बड़ा 19 है, 19 को इसमें भागा दो, 19 दूना 38, 1 11 नहीं कटेगा, 19 भी कट गया। 17 को चलते हैं, 17 दूना 34, 17 दूना 34 से क्या मन 17 तिया क्या मन 17 से ही कट जा रहा है। अच्छा 11 से एक बार चेक कर लेते हैं इसको, 11 तिया 33 और 33 हो गया ना, और 6 61 नहीं कट रहा है, यानी 17 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन से। नहीं तो फिर वही भागा दीजिए, भागा दे के बनाइए पूरा, ऐसे इसी से ठीक हमको लग रहा है। बाकी आप लोग को अगर नहीं ऐसा करना है तो भागा दे के बनाइए। अब अगला प्रश्न है, किसी दो संख्याओं का औसत 13 है तथा उसका गुणनफल का वर्गमूल 12 है, तो दो संख्याओं का अंतर ज्ञात करिए। देखिए, दो संख्याओं का औसत दिया हुआ है, a प्लस बी क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का औसत है तो a प्लस बी औसत में 2 गुना कर देंगे, यानी 13 दूना 26 हो जाएगा a प्लस बी। अब देखिए a इंटू बी का स्क्वायर रूट दिया हुआ है, स्क्वायर रूट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है भाई, तो 12, तो स्क्वायर रूट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 144, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है a माइनस बी का वैल्यू। अब देखिए एक फॉर्मूला पता है आपको, अच्छा फॉर्मूला छोड़िए, थोड़ा सा इसको देखिए ध्यान से। 26 को हम 2 भाग में कैसे बांट सकते हैं ताकि उसका गुणनफल भी ये आ जाए। मेरे दिमाग में तो 8 और 18, 18 8 26, 8 8 44 से बस, अंतर दोनों का 10। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देखिए बस थोड़ा सा दिमाग लगाइए, 26 को 2 कितने भाग में हम बांट सकते हैं जिसका गुना 144 है, 18 8 मेरे दिमाग। अब बोलिएगा कि आपके दिमाग में क्लिक हो गया, ऐसा थोड़ा है कि मेरे भी दिमाग में हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए बता देते हैं भाई, गुस्सा होने की क्या बात है। देखिए a प्लस बी दिया हुआ है ना, तो a माइनस बी का निकालना है, तो a माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab, ठीक है। a माइनस बी के स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस बी का स्क्वायर माइनस 4ab। बस a माइनस बी का स्क्वायर तो निकालना ही है। a प्लस बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a प्लस बी का स्क्वायर 26 है, 26 का स्क्वायर क्या होता है, 26 का स्क्वायर 676, और 4 गुना ए बी क्या है 44, 144। अब देखिए 676 माइनस 4 से 4 चौक 16, 4 चौक 16 1 17 और 4 1 5, ठीक है। अब देखिए दोनों का अंतर क्या आ जाएगा 100। अब a माइनस बी का स्क्वायर है ये,
ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, तो ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 10। आंसर। अब जैसे बनाना है बनाइए भाई, हमको तो यही अच्छा लगा, ये तो तनी लंबा भी हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी 10 निरीक्षण का औसत 46 है, बाद में पता चला कि गलती से 142 के जगह पर 42 लिखा गया, सही औसत ज्ञात करें। देखो 142 को 42 लिख दिया। ठीक, देखिए 10 निरीक्षण ऑब्जर्वेशन है, उसका औसत दिया हुआ है 46। अब बोल रहा है कि 142 लिखना था, लेकिन लिखा कितना, 42, यानी कितना दोनों का कितना कम लिखा वो, 100 कम लिखा। अब ये 100 कम लिखा, उसका असर किस पे पड़ गया, एवरेज पे, है ना। 100 कम लिखा है तो अब 100 बढ़ेगा तो सब में, अब जब कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, और ये 100 जो है उस सब में पड़ जाएगा 10 में, भागा दिए 10। अब एवरेज में 10 जोड़ दो, 56 वास्तविक एवरेज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। 142 की जगह 42 लिख दिया है, ठीक ना, तो कम कितना लिखा, 100 और बटना चाहिए इन सब में। ठीक है, तो 100 बांटने के लिए इसका एवरेज निकाले, 10 लोग में बटेगा, यानी 10-10 सबको मिल जाएगा, तो एवरेज हमारा 56 हो गया। ऑप्शन नंबर डी। इजी सा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। ए और बी के वेतन का अनुपात 6:7 है। यदि बी का वेतन में 5.5% की वृद्धि होती है तो उनका वेतन 1,47,700 रुपया हो जाता है। ए का वेतन ज्ञात करें। देखिए ए और बी है, उसका वेतन दिया हुआ है 6:7। ठीक, 6:7 दिया हुआ है। अब बोल रहा है कि इसके किस में वेतन में वृद्धि हो रहा है, बी के वेतन में। 7 के वेतन में वृद्धि हो रहा है 5.5%, तो उसका वेतन इतना हो जाता है। ठीक, देखिए 7 का वेतन है, वृद्धि हो रहा है कितना, 5.5, यानी 105.5 बटा 100, और इतना का वैल्यू क्या है, 1,47,700। ठीक ना। अब देखिए दशमलव है ना, ठीक, दशमलव हटा के यहाँ 0 कर देते हैं। ठीक ना। अब देखिए काटिए, इतना वृद्धि के बाद इतना हो गया। अब देखिए काट दीजिए इसको अगर काटेंगे, 5 से काटते हैं 200, और 5 से इसको काटते हैं 5 दूना 10, इतना। ठीक, देखिए तो 7 से 7 7 14, देखिए हाँ 7 बार में ये पूरा कट जा रहा है, ये 7 बार में कट जा रहा है, और 7 से ये 7 कट जा रहा है, यानी 1 का वैल्यू कितना आ गया, 4 0 हो जाएगा। 1 का वैल्यू इतना आ गया। अब निकालने क्या बोल रहा है, ए का वेतन। ए का वेतन क्या है, 6, तो 6 का वैल्यू 6 दूना 12 पे 4 0, 12 पे 4 0, इतना रुपये हो जाएगा वेतन। ऑप्शन नंबर ए नहीं बी है, ऑप्शन नंबर बी, इतना रुपया हो जाए। ठीक ना, समझ में आया। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न है, कोई धन 12% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष में 9982.5 रुपया हो जाता है। जब ब्याज की दर 10 मासिक चक्रवृद्धि हो तो धन ज्ञात करें। देखिए इसमें जो रेट है ना, एनुअल दिया हुआ है, लेकिन वो जोड़ रहा है 10 महीने के अंतराल पर। ठीक ना, कितने पे, 10 महीने के अंतराल पे। तो देखिए 12% जो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर है, तो 10 महीने के आराम से, 10 महीने तो 10 महीने के साल में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 10/12, तो 12 से 12 यानी 10% हो जाएगा रेट, है ना। पहले 12 था। अब टाइम क्या होगा, टाइम है 2.5 वर्ष ना, तो 2.5 वर्ष बोले तो 5/2, है ना। 5/2 2.5 वर्ष मतलब कितना, 30 महीना। अब प्रत्येक 10 महीना पे ले रहा है, यानी 3 हो जाएगा टाइम। ठीक, समझ में आ रहा है, 3 हो जाएगा। अब बोल रहा है इस दर से कोई कितना हो जाता है, मिश्रधन है दिया हुआ है 99 82.5।
ठीक, अब देखिए 10 से 11 हो जाएगा, 10 से 11 हो जाएगा, अब 10 से 11 3 साल का दिया, 3 बार का निकालना है तो 1000 आई 1 3 3 1 11 का क्यू होता है ये। ठीक, अब मिश्रधन दिया हुआ है, ये मिश्रधन है और ये प्रिंसिपल है, यानी 1331 का वैल्यू दिया हुआ है 998250। ठीक, तो निकालना है हमें क्या चीज़, प्रिंसिपल, 1000 का वैल्यू निकालना है। डायरेक्ट कर दें, डायरेक्ट ही कर देते हैं, 9982.50 डिवाइड बाई 1331 मल्टीप्लाई बाई, सॉरी 1 0 ज़्यादा, बस इसको सॉल्व करेंगे। दशमलव को हटाएं, दशमलव को हटाएं, इधर से 2 0 घसकाएं, बस 0.2 हटा दिए। अब देखिए 11 से कट जाएगा, 11 से तो कटेगा ही, 121, 11 से 9 0 82 है ना, तो 7, 11 से 77 5, बस अब इसको 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 8 बार में, और 2 और 5 0, फिर 11 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 77, 7 5 55, देखिए हो जाएगा 7500 रुपया। 7500 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कोई डाउट? टाइम वाला समझ में आया था? नहीं समझ में आया तो रिमाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ें। अरे आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोई 9 अंक की संख्या 89563x87y 72 से विभाज्य है, तो √7x-3y। देखिए ऐसा क्वेश्चन भी हम पिछले सेट में कर चुके हैं। 8956 है ना, 8956 3x87y, ये डिविजिबल किससे बोल रहा है? ये डिविजिबल है 72 से। 72 से देखिए 72 से कोई भी संख्या तभी विभाज्य होगा जब वो 8 और 9 दोनों से विभाज्य होगा। ठीक, 8 और 9। अब ये कैसे निकालते हैं? तो कोई भी संख्या से अगर डिविजिबल होना होगा तो उसके 2 ऐसे नंबर निकालेंगे जिसके बीच का एलसीएम 1 हो। इन दोनों का बीच का एलसीएम देखिए 1 है, तो वैसे फैक्टर निकालेंगे, और उस दोनों से अगर जो ये डिविजिबल हो जाएगा तो इससे भी डिविजिबल हो जाएगा। अब 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, लास्ट का 3 अंक 8 से कटना चाहिए। तो अगर 8 से हम इसको काटेंगे तो ये तो पहला कट जाएगा, 8 1 8, ये 0 7 नहीं लगा तो 0। अब ये 7 बचा, अब 7 पर हम क्या लिखें कि 8 से कट जाए? तो 8 8 8 72, 2 लिखेंगे, यानी y का वैल्यू आ गया यहाँ से 2। ठीक ना। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अब देखिए y की जगह पे 2 लिख दें, y की जगह पे 2 लिख देते हैं। हाँ ठीक, y की जगह पे 2 लिख दिए। अब 9 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अंकों का योग 9 होना चाहिए, तो जहाँ जहाँ से 9 बन रहा है उसको काट दीजिएगा। देखिए 9 यहाँ हो गया, ये 6 3 9 हो गया, ये 7 2 9 हो गया। ठीक, और कुछ बच रहा है? अब देखिए 8 5 13, और 13 और 8 21। 21 में कितना जोड़ें कि 9 तिया 27, 6, x का वैल्यू क्या आ गया 6, है ना। 8 8 क्या होगा 16, और 16 5 21, और 6 27, 9 से कट जाता है, यानी x का वैल्यू आ गया 6 और y का वैल्यू आ गया 2। और पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? 7x-3y का रूट ओवर। अब 7x है तो 7 छक 42, और 3 दूना 6, अभी घटा क्या आएगा 36, 6 हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट है?
सिंपल डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए सबको। ठीक, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिर से देखिए सिंप्लीफिकेशन। 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से है एक ही सेट में। देखिए 3 × 7 + 5 - 6 डिवाइड 3 - 9 + 45 डिवाइड 5 × 4 - 45। भाई अच्छा लंबा है। देखिए अब यहाँ से पहले भागा का काम कर देंगे, तो 5 से ये तो 9 हो जाएगा, ये और ये 3 से 3 दूना 2 हो जाएगा। देखिए 21, ये तो 21 + 5 - 2 और -9 और प्लस 9 चौक, ये 9 है, ये 4 गुना में 36 लिख देता हूँ, और -45। बस प्लस वाला को एक जगह ले आइए। 21 और 5 26, 26 और 36, 26 और 36 कितना हो जाएगा? 26 और 6, 26 6 32 और 30 62। माइनस वाला को एक जगह ले जाइए। 11 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 56, और 56 और 6 62, 6 हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सिंपल नहीं, ये था सिंपल था बस कैलकुलेशन। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, टीवी का मूल्य 14,500 रुपया है, दिवाली सेल में उसका कीमत गिरकर 11,890 रुपया हो गया, प्रतिशत छूट। देख रहे हो ना भाई कैसा क्वेश्चन है? सारा क्वेश्चन ऐसा ही है, बोला भी नहीं जाता है। बोलो 14,500 रुपया था, ठीक है, पहले कीमत। सेल में घट के कितना हो गया? 11,890। कितना घट गया भाई? 0 1, 14 में से 8 गया 6, 3 में से गया 2, इतना कम गया। कितना परसेंट कम गया? तो इसका परसेंटेज अगर निकालेंगे तो नीचे लिखिए, काटने में नहीं बनेगा ऊपर, हाँ नीचे लिख देते हैं, डिवाइड बाई 145। इतने पे ही डिस्काउंट मिला है ना, इसलिए नीचे में डिस्काउंट वाले में, जिस पे डिस्काउंट मिलता है उसी को नीचे में रखते हैं। इतना कम गया, ठीक। अब काटें तो 2 0 से 2 0 तो कट ही जाएगा। 5 से 5 दूना 10, 5 45, 5 से 25 25, 1 5 दूना 10, 5 दूना 10, 29 से कटता है, कट जाएगा। 29 1 कम 29, 29 दूना 58 हो जाता है ज़्यादा, तो बच गया कितना? लग जाएगा 29 8 29 7 29 8 8 बार में, यानी 18% का डिस्काउंट हो जाएगा। इस तरह से ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलते हैं आगे। चलिए अगला प्रश्न है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है। यदि वह उस वस्तु को 20% कम में खरीदता और 10 रुपये कम में बेचता तो उसे 25% का लाभ होता है। ये ठीक क्वेश्चन है। देखिए 25 के 25 क्वेश्चन ठीक, एक आध क्वेश्चन रहता है जिसमें तो हल्का सा लगाइएगा तो हो जाएगा, ठीक है ना। और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखिए किसी दुकानदार 20% के लाभ पर बेचता है और उस वस्तु को अगर 20% कम में खरीदता, 20% के लाभ मतलब क्या? 5 का वस्तु था उसको 6 में खरीदा, है ना। 5 के वस्तु को कितना में खरीदा? 6 में। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिखिए, 100 के वस्तु था और उसको 120 में मतलब बेचता है। ये क्रय मूल्य है, ये विक्रय मूल्य, ठीक है। अब बोल रहा है कि वह 10% है, हाँ 20% कम में खरीदता। अब इसका 20% कम मतलब ये 80, 20% कम में बेचता और 10 रुपये खरीदता और 10 रुपया कम में बेचता, फिर भी इसको कितने का लाभ हो रहा है भाई? 25% का। तो 80 का 25% लाभ हो रहा है इधर, तो 25% बोले तो 25% लाभ बोले तो 5/4, 5/4 और 4 से देखिए 20 चौक 80,
यानी 100 रुपया में वो बेच रहा है। 80 के वस्तु को 100 में बेच रहा है। अब यहाँ से कितना कम में बेच रहा है? 20 यूनिट का। लेकिन क्वेश्चन में कितने से कम में बेच रहा है? 10 रुपया, है ना। यानी 20 यूनिट का कीमत 10 रुपया है। तो पूछ क्या रहा है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 100। पहले हम 100 ही माने थे, तो 100 कितने का हो जाएगा? 50 के। ये आधा हो गया, ये भी आधा। 50 रुपया उसका कॉस्ट प्राइस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया? 100 के वस्तु 120 में बेच रहा था, बोल रहा है 20% कम में खरीदे। ठीक है भाई, कम में खरीदे 20%, 80 में खरीदे और 10 रुपया कम में बेचे, फिर भी उसको 25% का लाभ हो रहा है। तो 25% का लाभ हो रहा है ना 80 पे, तो 25% का लाभ मतलब 5/4। 4 से काटे 20 चौक 80, 20 पचे 100, 100 रुपया में बेच रहा है वो अब। ठीक ना, 10 रुपया कम करके 100 रुपया में बेच रहा है। मान लीजिए 100 रुपया में बेच रहा है, तो पहले 120 में बेचता था, अब 100 में बेच रहा है। कितना कम किया यहाँ? 20 यूनिट कम किया। लेकिन क्वेश्चन में कितना कम किया है? 10 रुपया। यानी 20 यूनिट का कीमत 10 रुपया है, तो 100 यूनिट का कीमत 50 रुपया, और यही हमारा कॉस्ट प्राइस है। आंसर नंबर ए हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कोई धन समान दर से साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में 1320 और 8 वर्ष में 16,400 रुपया हो जा रहा है। वो पहले 13,200 हो जा रहा है 4 साल में, और 8 साल में 16,400 रुपया हो जा रहा है। उसी धन पर 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3.1/5 वर्ष में ब्याज क्या होगा? ठीक है, देखो 8 साल में हो जा रहा है कितना? 16,400। 4 साल में कितना हो जा रहा है? 4 साल में 13,200। ठीक है, अब देखिए ये 2 साल में अंतर निकालें तो ये भी मिश्रधन है और ये भी मिश्रधन है, दोनों मिश्रधन है। तो जब हम मिश्रधन को मिश्रधन में घटाते हैं ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट आता है, यानी यह 2 नहीं 4 होगा ना। अब देखिए 4 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 0, 0, 2, 3। ये 4 साल का इंटरेस्ट है 3200 रुपया। अब देखिए 4 साल का मिश्रधन भी दिया हुआ है 13,200 रुपया। तो प्रिंसिपल निकल जाएगा ना यहाँ से, दोनों को माइनस करके, मिश्रधन माइनस इंटरेस्ट, दोनों को घटाएंगे तो प्रिंसिपल आ जाएगा 1,0,0,0,0। बस भाई साहब निकल गया। अब पूछ क्या रहा है? सिंपल इंटरेस्ट। फटाक से निकालेंगे इसको। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू हो जाएगा पी क्या है? 10,000। इतना ही है ना? हाँ इतना ही है, 10,000। रेट क्या है? रेट भी दिया हुआ है 10%, और टाइम भी दिया हुआ है। टाइम है 3.1/5, यानी 5 या 15 1 16, 16/5 बटा 100। 2 0 से 2 0 उड़ा देंगे, और 5 से इसको भी उड़ा देंगे, यानी सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 16 दूनी 32, 32 पे 2 0। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? यहाँ पे देखिए 8 साल 4 साल अंतर, 4 साल का मिश्रधन से मिश्रधन घटाते हैं, क्या आता है? सिंपल इंटरेस्ट। 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, 4 साल का ये मिश्रधन है, मिश्रधन में सिंपल इंटरेस्ट घटाए, मूलधन आ गया। प्रिंसिपल सिंपल इंटरेस्ट निकालना था, PRT/100, सारा ऑपरेशन खत्म। अगले प्रश्न पे चलते हैं, 25वां प्रश्न और ये आखिरी प्रश्न। P, Q तथा R किसी काम को 10 दिन, 20 दिन तथा 30 दिन में कर सकता है। यदि Q तथा R P को वैकल्पिक दिनों में क्रमशः मदद करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ये 25वां नंबर क्वेश्चन है। एज यूजुअली ये HW में जाएगा। बताइए कैसा लगा सारा क्वेश्चन? ये GD का एक शिफ्ट का टोटल 25 क्वेश्चन हमने लेके आया। ज़्यादा कुछ नहीं है भाई, पेशेंस रखो, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, कुछ हार्ड नहीं है। और मेरा जो पिछला 5 वीडियो जो है मेरा, वो देख लेना जाके, इससे कहीं ज़्यादा उसका क्वेश्चन का लेवल है। ठीक ना, तो जो बना रहा है उसके लिए तो बनेगा ही, आराम से बनेगा, पेशेंस रखना। 25 के 25 बनने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, कल भी हम लेके आएंगे
इसी दिन का दूसरे शिफ्ट का क्वेश्चन कल लेके आएंगे 25 क्वेश्चन, देखते हैं कैसा है उसका। बोलोगे कि एक शिफ्ट में हल्का था तो ले आए, नहीं लेके आएंगे 3-4, देखिए कैसा रहता है। और ऐसा भी लग रहा होगा कि नहीं मैं झूठ लेके आया हूँ, तो मिला लेना, डेट लिखा हुआ है, शिफ्ट लिखा हुआ है, सब सही क्वेश्चन है, ऑथेंटिक है, मिला लेना, ठीक ना। तो अब देखते हैं, अब मिलते हैं कल, समय से जुड़िए 10 बजे रोज़ सुबह, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए, सब पढ़े सब बढ़े। मिलते हैं कल, जय हिंद।